जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। ओम काली सभी भक्तों को। माँ भगवती के पावन नवरात्रों की तैयारी हो रही है। आ रहे हैं गुप्त नवरात्रे। अगर आप किसी दुश्मन से परेशान हैं, अगर जीवन में कोई बीमारी ही आपका दुश्मन बन गई है, अगर किसी इंसान ने आपके जीवन को नरक बना रखा है, कि कोई भी और कितनी भी बड़ी समस्या हो, ये गुप्त नवरात्रे इतनी आसानी से आपके जीवन में से समस्याओं को समेट कर ले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो माँ भगवती की आराधना है ना, जो शक्ति की पूजा है, एक तो है कि हमें तीन तरीके हैं इस साधना के, इस भक्ति मार्ग के, कि एक तो पहला जो है, अगर आप महाकाली के सेवक हैं या किसी भी देवी के शक्ति रूप के सेवक हैं, तो सबसे पहले बुद्धि। अगर बुद्धि नहीं है तो आप कितने भी पैसे वाले हैं या शक्तिशाली हैं, अगर बुद्धि नहीं है, आपको चलना नहीं आ रहा है समय के साथ, आपको पता नहीं लग रहा है कुछ भी, या सही करके भी आप सब कुछ उल्टा कर देते हैं, तो चाहे कितने भी धनवान हो जाएंगे ना, सब जीरो हो जाएगा। दूसरा है पैसा, यानी कि लक्ष्मी। वहां भी यही बात आती है कि अगर आप कितने भी बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी नहीं है तो भी सब जीरो हो जाएगा। फिर तो जीवन में है ही कुछ नहीं, हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। आज कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी की मदद का हो, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे हम किसी भी रास्ते में बढ़ रहे हैं, पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। और तीसरा है बल, यानी कि शक्ति। शक्ति आपका यानी कि शरीर। अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो चाहे बुद्धि कितनी हो जाए, चाहे पैसा कितना हो जाए, अगर शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो सब बेकार है। तो जो बुद्धि है वो है सरस्वती, जो पैसा है वो है लक्ष्मी, और जो शक्ति है, जो आपके शरीर की ताकत है, वो शक्ति है महाकाली। और ये ऐसी तलवार है कि सही चल गई तो ठीक है, अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती हो गई आपसे, आपने कोई ऐसी गलती कर दी, तो ये वापस भी ऐसी दो धारी तलवार है, या आर है या वापसी में पार है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूँ दुर्गा गिरी, अपने गुरुदेव पंचानंद गिरी जी महाराज के चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए आज फिर आपके सामने एक बार आई हूँ गुप्त नवरात्रों के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं एक छोटी सी वीडियो के थ्रू, तो बहुत बहुत भागीदार हैं उसमें आप भी, कि अगर मैं किसी का और कुछ नहीं कर सकता तो बैठे बैठे इतना भला तो कर ही सकता हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद मुझे कल रात को एक फ़ोन आया था कि मैं इतना परेशान हूँ कि मैं, अगर आपकी वीडियो देख के शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए, नहीं तो मैं हर हाल में सुसाइड करूँगा। पहली बात तो ये देखिए कि अगर ऐसे लिखा है मालिक ने मरना, और आपकी भक्ति इतनी कमज़ोर है, इसका मतलब आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है कि वो हमें मरने देगा या हमें बचा लेगा या वो मेरा हाथ पकड़ लेगा। अगर आपको विश्वास है तभी इस भक्ति लाइन में आगे बढ़ें। अगर आपको अपने देवी देवताओं पर, अपने इष्ट पर, अपनी माँ पर यकीन नहीं है तो इस रास्ते में आगे मत बढ़िए। नंबर 2, आज हम बात करने आए हैं कि ये जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जो लोग कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरा पति शराब पिए बिना नहीं मानेगा, या जिनको लगता है मेरी सास नहीं चाहती कि मैं घर में पूजा करूं या पाठ करूं, या किसी पति को लगता है कि मेरी पत्नी नहीं चाहती, उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, या वो नहीं मानेगी, पूजा पाठ नहीं करेगी, लहसुन प्याज बंद नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, क्योंकि आजकल पति और पत्नी बहुत टक्कर के हो गए हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो पूजा पाठ, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रे हैं, थोड़ी सी गलती कि अगर हल्की सी भी गलती आप लोगों को जो है इतना भारी नुकसान पहुंचा सकती है जो आप सोच नहीं सकते।
इसलिए जिन लोगों को लगता है कि हमारे घर में कोई भी समस्या है, बहुत सारी लेडीज के साथ ये समस्या होती है कि मेरा आदमी खाता पीता है और वो मानेगा नहीं, वो खाएगा हर हाल में, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, रोज सुबह शाम नहाएंगे धोएंगे, अपने घर में गोमूत्र का, गंगा जल का और गुलाब जल का मिला के हमेशा एक बॉटल रखिए अपने पास। मेरे पास आप देखेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे पास कम से कम ये 10-10 बॉटल्स हैं स्प्रे वाली, जो गुलाब जल की मिलती हैं। भगवान को स्नान भी कराती हूँ उन्हीं से, उन्हीं को भर भर के रखती रहती हूँ। किसी में गंगा जल, किसी में गुलाब जल, किसी में फिटकरी का पानी, इस तरह से उनको एक में गोमूत्र रखिए। पहली बात तो रोज आपको अपने घर की सफाई बहुत अच्छे से करनी है। नवरात्रे शुरू होने से पहले पहले आपके घर में अगर फालतू के जूते हैं, आपके घर में फालतू के कपड़े हैं, आपको लगता है कि कई बार होता है कि अब कपड़े भी किसी को ऐसे उठा के ना दे दिया करें कि किस मर्जी को भी आया आपने अपना कपड़ा उठा के दे दिया। नहीं, पहले आप अपने कपड़े को नमक वाले पानी से धोइए, उनको नींबू निचोड़ के धोइए, खूब अच्छे से उनको धूप में सुखाइए और फिर आप ये कपड़ा किसी को भी दे दें। और अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप 5-10 रुपए उन कपड़ों का मोल ले लें उससे कि भाई मुझे 5 रुपए दे दे या 10 रुपए दे दे और ये सारे कपड़े ले जा। आपकी टेंशन खत्म। अब वो कपड़ों के साथ जो मर्जी करे, आपके कपड़े पर कुछ भी हो नहीं पाएगा। तो कपड़ों को हर हाल में खाली करिए, क्योंकि जब बुध खराब होता है, बुध वो काम करता है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां देता है, बहन बेटियों के जीवन से खुशियां छीन लेता है। इसलिए फालतू का सामान घर के अंदर मत ठूस ठूस कर रखिए, अलमारियों को प्रॉपर सही कर कर रखिए, जिसको पहनना है रखिए, नहीं तो बाहर कर दीजिए घर से सामान को। आपको ये सारा सामान नहीं अपने घर में चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको घर से बाहर करिए। मंदिरों को अच्छे से साफ सुथरा करके नए कपड़े बिछाइए। आप अगर अपने लिए प्याज लहसुन बंद कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं बंद कर सकती हूँ तो चलेगा, नहीं भी कर सकते तो आप रूटीन में, जो लोग अब घर में नहीं कर सकते कोई भी काम, वो लोग रूटीन में 9 के 9 के दिन मंदिर जाएंगे। अब आपको 9 के 9 दिन पान का पत्ता, उसके ऊपर 2 लौंग, उसके ऊपर 2 सुपारी, उसके ऊपर एक छोटा सा कपूर और थोड़ा सा देसी घी, आपको ये सामान लेके पहले नवरात्रे से लेके 9 के 9 नवरात्रों में किसी भी दुर्गा मंदिर में, अगर आपको दुर्गा मंदिर नहीं मिलता तो आप महादेव के मंदिर जाइए। महादेव के मंदिर को पहले साफ करिए, ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिए, या शंकर पार्वती नमो नमः करते रहिए, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय का आप जाप करते रहिए। आप जाएं, अपने साथ अपना सामान ले जाएं, मंदिर को साफ करें अच्छे से, वहां घी भरकर जो जगा दें। अगर प्योर घी नहीं है तो मैंने कल भी बताया था, तिल के तेल का दीपक जलाएं, तिली के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि प्योर चीज चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। अगर नहीं हो रहा है, डाउटफुल है, हमें अच्छा घी नहीं मिल रहा है, हम घर का बना सक रहे हैं तो बहुत दी बेस्ट है, नहीं तो फिर तिल का तेल आप आराम से मार्केट में बढ़िया मिलता है, कोई आप लाइए, उसको जलाइए। एक ही टाइम रहेगा मंदिर में जाने का। किसी के भी घर में कोशिश करनी है कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पति पत्नी अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो आप एक दूसरे को बताइए कि 9 दिन माँ दुर्गा के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और हम जमीन में सोएंगे, हम ऐसे सोएंगे, हमें ये संबंध नहीं बनाने हैं। इस तरह से अगर समझा सकते हैं किसी बात को, लेकिन अगर बंदा नहीं आपका या नहीं समझते कुछ लोग, तो कलेश नहीं करना है। इन 9 दिनों में आपके घर के अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। 9 दिनों में आपको किसी के भी घर का खाना नहीं खाना है। 9 दिनों में आपको अपने बाजार से लेके कुछ भी मंगाकर नहीं खाना है। 9 के 9 दिन आपको देवी मंदिर या महादेव के मंदिर जाना है। इन 9 के 9 दिनों में अगर मंदिर में, अपने घर में तो जलाइए, छोटी जोत बड़ी जोत जैसी आप रूटीन वाली पूजा करते हैं वो करिए। लेकिन अगर गुप्त नवरात्रों से कुछ चाहते हैं, माँ से कुछ चाहते हैं, अरदास लगाना चाहते हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। रूटीन में मंदिर जाइए और माँ भगवती से विनती लगाइए। अगर आपका हस्बैंड खराब है, आपका तलाक होने वाला है, आपको कोई सास परेशान कर रही है, आपका कोई बैरी बन गया, आपको कोई बंदा ब्लैकमेल कर रहा है, मैं गारंटी देती हूँ आपको, अगर आप सिर्फ विधान के साथ 9 दिन भगवती के मंदिर या महादेव के मंदिर ये सामान लेके, जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तो बीच बीच में मैं छोटा छोटा आपको बताती रहूँगी, बिल्कुल नज़र टिका के बैठे रहना। शॉर्ट्स आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियो आ सकती हैं। उपाय क्या, प्रसाद आज के दिन क्या लगाएंगे कि जीवन सुखी हो जाए, तो क्या ऐसा करेंगे, ये मैं आपको वो बता रही हूँ कि पान के पत्ते के ऊपर जो मैंने बताया, ये 9 के 9 दिन आपको भगवती को चढ़ाना है।
नहीं तो 9 के 9 दिन लौंग के जोड़े में लौंग को लाल धागे से बांधते जाइए। वो 21 लौंग का जोड़ा बना लीजिए, लाल धागे में बनाइए, मौली में बनाइए और उसको जाके भगवती के गले में डाल के आइए, साथ में पान के पत्ते के ऊपर जो जो सामान आपको बताया। और अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना पहले करनी है। मैंने पहले भी बताया था कि दूसरे को बुराई का दोष नहीं देना है। जब हम एक उंगली सामने करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ को मुड़ती हैं। तो इसलिए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है कि अगर कोई इंसान हमें अभी दुख दे रहा है तो पता नहीं हमने उसको पहले कितना दुख दे रखा है, हमने भी उसके साथ शायद वो रिपीट हो रहा है काम। इस जन्म में आप कह रहे हैं मैं दुखी, हो सकता है आपने उसको ना जाने कितना दुख दिया है पिछले जन्म में। तो इसलिए अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करनी है। गंगा जल का छिड़काव अपने घर में रोज करना है। किसी भी स्त्री का, लड़की का और माता का अपमान नहीं करना है। गौ माता के लिए शक्कर डाल के 2 रोटी देसी घी लगा के 9 के 9 दिन खिलाना है। कुत्ते की सेवा 9 के 9 दिन करनी है। शुगर फ्री बिस्किट या कोई नमकीन चीज़ या कोई भी ऐसा मीठा नहीं देना है, क्योंकि मीठे से उसको खारिश होती है और वो जब खारिश होती है तो बहुत परेशान होते हैं जानवर। इसलिए मीठा ना खिलाएं। मीठा छोटा मोटा कुछ छोटा सा लड्डू खिलाना है, छोटा, वो भी आधा करके खिला सकते हैं। पक्षियों के लिए व्यवस्था पानी की, कुत्तों के लिए व्यवस्था पानी की। इस बीच में आपको पेड़ जरूर लगाने हैं, मंदिरों में जरूर जाना है, मंदिरों की सफाई जरूर करनी है और पक्षियों को दाना जरूर डालना है। जो पक्षी हैं 7 प्रकार का अनाज मिला लें, क्योंकि नवरात्रा जो पहला पड़ेगा वो इस बार शनिवार से पड़ेगा। तो बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त नवरात्रे ये पड़ने वाले हैं। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। अब शनिवार को आपने काले तिल डाल के नहाना है, संडे को आपने थोड़ा सा शहद डाल के नहाना है, सोमवार को आपने कच्चा दूध डाल के नहाना है, मंगलवार को आपने फिर से थोड़ा सा शहद डाल के नहाना है, बुधवार को आप लोग जो है गोमूत्र डाल के नहाएंगे, फिर वीरवार को हल्दी से नहाइए, शुक्रवार को दही से नहाइए और शनिवार को फिर से काले तिल या दूध डाल सकते हैं। इस तरह से स्नान करिए। रोज बदल बदल के स्नान करना है। छोटी छोटी कन्याओं को जहां भी मिलती रहें कुछ भी देते जाइए और ये बिल्कुल जो है गुप्त तरीके से देना है कि कोई पूछे क्या कर रहे हो, बड़े मंदिर जा रहे हो, बड़ी सफाई कर रहे हो, कि जी वैसे ही बस मन करा कि चलो बेले आजकल थोड़ा सा मंदिर में समय लगा लिया जाए, या मेरे गुरुजी की आज्ञा भी जाओ मंदिर जाओ थोड़े दिन के लिए मंदिर की सफाई करो। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है उसको आप उपाय भी बता सकते हैं, उनको वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई बहुत दुखी है, उसको उसका हस्बैंड बहुत मारता है, बहुत शराब चल रही है घर में, या बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई मरने को, किसी का डाइवर्स होने को, परिवार टूट रहा है, तो उनसे जरूर शेयर करें कि भाई गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, भाई ये उपाय कर सकते हैं, तो आप ये उपाय जरूर करें। तो ये छोटी छोटी सी बातों का रखेंगे ख्याल और अगली वीडियो का करेंगे इंतजार। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता की कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपको जय माता की लिखने का टाइम नहीं लग रहा है, तो जब किसी को यूनिवर्स को आप अच्छा करते हो ना, थंब दिखाते हो, तभी यूनिवर्स आपकी तरफ अच्छा करने के लिए बढ़ती है। तो एक लाइक करना तो बनता है, कर दिया करिए कभी कभी। जय माई की, हर हर महादेव, ओम काली सभी को।